अफसोस की बात है, हम में से अधिकतर लोग आज भी आदिवासियों के शान डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा को आज भी नहीं जानते हैं, जिन्होंने बाबा साहब के साथ मिलकर के संविधान बनाया, आदिवासी व पिछड़ों को अधिकार दिलाया। इन्होंने अल्प आयु में ही कई क्षेत्रों में आदिवासी नेतृत्व का लोहा मनवाया, जैसे खेल, राजनीति, शिक्षा में ये बहुमुखी आदिवासी थे। इनकी कुशाग्र बुद्धि व विलक्षण प्रतिभा से अंग्रेज तक चकित थे। जोहार, मैं हूँ दिनेश सिंह मुंडा। जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हमारे आदिवासियों के सबसे बड़े नेता, झारखंड के सबसे बड़े अग्रणी नेता, झारखंड के जो मांग करने वाले, अलग राज्य की मांग करने वाले सबसे अग्रणी नेता डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा, मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा की मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, उनकी आयु मात्र 66-67 साल की थी। इतनी कम आयु में ही उसकी जन्म 3 जनवरी 1903 को हुई थी और उनका मृत्यु 20 मार्च 1970 को हुआ था। इतनी कम आयु में ही वो अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया। भाई, उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर राजनीति हो या फिर खेल हो, सभी क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रतिभाशाली एक विद्वान थे, एक खिलाड़ी थे। वो झारखंड के आदिवासी, जिसका नाम था मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा के नाम से हम लोग आज जानते हैं। जी हाँ, वही जयपाल सिंह मुंडा जिन्होंने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक कोई अगर दिलाया है तो वो जयपाल सिंह मुंडा है। हॉकी ही नहीं, भारतीय इतिहास में अगर पहला स्वर्ण पदक कोई दिलाया है तो वो है झारखंड सिंह मुंडा, झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा। यही नहीं, अगर हॉकी का सबसे पहला कप्तान अगर देखा जाए तो वो है झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा। इतने प्रतिभाशाली जयपाल सिंह मुंडा थे कि उन्होंने खेल तो छोड़िए, अब शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सबसे विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की पढ़ाई की है और उन्होंने कॉमर्स से पीएचडी किए हैं और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट। इतने प्रतिभाशाली हमारे मरांग गांव के थे और उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। तो मैं उन उपलब्धियों को छोड़ करके मैं सिर्फ अभी जो जमशेदपुर में जो उसकी प्रतिमा, या फिर गोलमुरी चौक, या जमशेदपुर का जो एयरपोर्ट चौक है, उस चौक का नाम जयपाल सिंह मुंडा का नामकरण हो रहा है। तो उसमें कौन लोग हैं जो जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर चिढ़ हो रहा है, कौन लोग हैं जो आदिवासियों के नाम पर पेट में दर्द हो रहा है, कौन लोग हैं जो यहाँ के मूल निवासियों के नाम पर दर्द होता है, उनके पेट में दर्द होता है। जी हाँ, मैं जयपाल सिंह मुंडा का हाल ही के दिन में 3 जनवरी को उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जयपाल सिंह मुंडा का नामकरण गोलमुरी चौक के चौक को जयपाल सिंह मुंडा का नामकरण के नाम पर नाम करने के लिए वहाँ के आदिवासी लोग, वहाँ के मूल निवासी लोग, वहाँ के खतियानी लोग, वहाँ के जो ग्राम सभा के लोग ये तय करते हैं कि गोलमुरी चौक का नाम जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर हम लोग नामांकित कर देंगे, नामकरण कर देंगे। लेकिन कुछ बाहरी लोग, कुछ दीकू लोग इसका विरोध करते हैं। भाई, पता नहीं हमारे झारखंड के हमारे महापुरुषों का मान सम्मान कब होगा, कैसे होगा। झारखंड के महापुरुष जयपाल सिंह मुंडा का इस प्रकार का विरोध होना कहीं न कहीं हम झारखंडियों का अपमान है, जयपाल सिंह मुंडा का अपमान है, यहाँ के महापुरुषों का अपमान है।
और ये कौन लोग कर रहे हैं? वही दिक्कू लोग, वही जो लोग आदिवासियों को देखना नहीं चाहते हैं, वही लोग जो यहाँ पर CNT एक्ट कानून को लागू होने नहीं देना चाहते हैं, वही लोग जो यहाँ पर पेशा कानून को लागू नहीं होने देना चाहते हैं, वही लोग हमारे आज जयपाल सिंह मुंडा का, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा का जो प्रतिमा अनावरण होना है, उसका चौक का नामकरण होना है, उसका विरोध कर रहे हैं। ये हम लोग को समझना होगा कि कौन लोग हैं जो हम लोगों का विरोध कर रहे हैं। और वर्तमान में हमारी जो झारखंड की सरकार है, अबुआ सरकार है, अबुआ सरकार रहते हुए इस प्रकार की दंश झेलना पड़ रहा है हम आदिवासियों को। ये सोचने वाली बात है। हम आदिवासियों लोग को जागरूक होना पड़ेगा, तभी जा कर के हम अपने महापुरुषों को या हम लोग खुद अपने आप को इस राज्य में स्थापित कर पाएंगे। नहीं तो विस्थापितों की तरह हम लोग को दर दर भटकना होगा। अपने महापुरुषों को सम्मान दिलाने के लिए हमें दर दर भटकना होगा, भीख मांगना होगा। बताइए, आज जयपाल सिंह मुंडा का नामकरण करने के लिए, एक चौक का नामकरण करने के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है। बताइए, ये कितनी शर्म की बात है। जयपाल सिंह मुंडा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जयपाल सिंह मुंडा कोई आम आदमी नहीं थे, कोई आम नथु गथु नहीं था। जयपाल सिंह मुंडा आज भारत ही नहीं पूरे देश में उसकी नाम की चर्चा होती है, लेकिन हमारे झारखंड में उसको अपमानित किया जाता है। आज तक उन्हें क्या कहते हैं, भारत रत्न नहीं दिया गया। अफसोस की बात है, कब मिलेगा हमारे आदिवासियों को भारत रत्न? जो पहला देश का पहला गोल्ड मेडल जिताने का काम किए हैं, उसको भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल एक सपना होता है खिलाड़ियों का, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा उसके नेतृत्व में भारत का पहला गोल्ड मेडल आता है, उसको अपमानित किया जाता है इस प्रकार से। तो हम आदिवासियों को जागने की ज़रूरत है। हम आदिवासियों को बहुत बड़े आंदोलन करने की ज़रूरत है। अभी भी हम लोग आज़ाद नहीं हैं। हम लोग आज़ाद देश में तो रहते हैं, लेकिन आज़ाद नहीं हैं। आज़ादी होने के बाद भी हम लोगों को गोलियां बरसाई गई है। खरसवां गोलीकांड इतिहास है। इतिहासकारों ने हमें छुपाने का काम किया है। हमारे जयपाल सिंह मुंडा को छुपाने का काम किया है, मदरा मुंडा को छुपाने का काम किया है, बिरसा मुंडा को छुपाने का काम किया है। तो ये चीज़ हमें सोचना होगा, समझना होगा कि जी किस प्रकार से हमें आदिवासियों को विलुप्त करने की यहाँ के दिक्कू लोग सोच रहे हैं, यहाँ की सरकार सोच रही है। बताइए, आज हेमंत सोरेन की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, अबुआ दिसुम अबुआ राज की सरकार है। कहे अबुआ दिसुम अबुआ राज की चर्चा होती है, अबुआ सरकार की चर्चा होती है, लेकिन अबुआ सरकार में वही जो अबुआ दिसुम अबुआ राज की जो मांग करने वाले हमारे पूर्वज हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। तो इस छोटा सा वीडियो में यही संदेश था मेरा। बाकी आप लोगों का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में खुला है आपका कमेंट, ज़रूर कमेंट कीजिए। और मिलते हैं कल फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चलिए, मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।